जब जयदेव महाप्रभु पहुंचे और श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते हुए गा रहे थे, श्रित कमला कूच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल तक पहुंचे थे। बस गाना तो जा रहे थे, जय जगदीश हरे, लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने मधुर अधरों से गाने लगे, जय जय देव। आज जय जगदीश हरे नहीं होगा, आज जय जय देव हरे होगा। हे जयदेव, तुम्हारे इन भावों को हम प्रणाम करते हैं, हमारी इन अंतरंग स्थितियों को तुम लिख रहे हो, हम वंदन करते हैं। तो थे वो बाल्यकाल में ही चले गए थे, तो बचपन से ही आप जगन्नाथ महाप्रभु को ही अपने माता पिता मानते थे। तो जब जगन्नाथ भगवान का इन्होंने दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद में इनके मन में भाव आया कि मैं एक नियम धारण कर लेता हूं, क्या मैं इतना विरक्त भाव में रहूंगा, वृक्ष के नीचे रहा करूंगा, और एक रात जिस वृक्ष के नीचे रहा दूसरी रात उस वृक्ष के नीचे नहीं रहूंगा। ऐसा नियम बना लिया जयदेव महाप्रभु ने। गीत गोविंद इतना प्रिय लेखनी से नहीं बना है, इतना प्रिय शब्दों से नहीं बना है, इतना प्रिय जगन्नाथ जी को रचयिता की वजह से बना है। शब्द तो संस्कृत के हैं, मैं भी लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो। ये गीत गोविंद इतना प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? क्योंकि जयदेव महाप्रभु, और उन जयदेव महाप्रभु ने ऐसा नियम बना लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रुकूंगा और अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे चला जाया करूंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को बड़ी चिंता रहती है जयदेव जी की। उनको लगा कि बताओ, मेरा इतना प्रिय जयदेव, उसकी रचना मुझे इतनी प्रिय कि ठाकुर जी आज भी गीत गोविंद ओढ़ के सोते हैं, हृदय से लगा के सोते हैं। अरे भाई, कोई प्रेम का निर्वहन 10 साल कर ले, 20 साल कर ले, 50 साल कर ले, 60 साल कर ले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु 1000 साल से अपने प्रेम का निर्वहन कर रहे हैं। एक भी रात पिछले 1000 सालों में ऐसी नहीं गई है जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद को लपेट करके ना सोए। हर रात गीत गोविंद को अपने हृदय से लगा के सोते हैं। प्रेम में भी आता है, लेकिन ऐसा प्रेमी कौन होगा? महाप्रभु जगन्नाथ जी सोते ही नहीं है बिना गीत गोविंद के। जब तक गीत गोविंद का पाठ नहीं होता नहीं सोते। और केवल जगन्नाथ जी नहीं, बद्रीनाथ चले जाओ, वहां पर भी गीत गोविंद का पाठ होता है, द्वारिका में भी गीत गोविंद का पाठ होता है। गीत गोविंद रात में सुनेंगे तभी ठाकुर जी को नींद आती है, तभी सोते हैं, क्योंकि रचयिता जयदेव है। और वो जयदेव हैं कैसे? उन्होंने नियम ले लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रहूंगा, अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे सोते थे। इतना संग्रह भी नहीं किया कि कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रहा तो ऐसा ना हो जाए कि ये वृक्ष और ये स्थान मेरा है। लेकिन महाप्रभु जी को चिंता होती है जयदेव महाप्रभु की, मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है, इतनी बड़ी रचना गीत गोविंद करने वाला एक वृक्ष के नीचे सोता है। तभी श्री जगन्नाथ जी ने एक योजना बनाई, और एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। उस सुदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। ठाकुर जी पहले ही योजना बना लेते हैं, तो सुदेव ब्राह्मण के पहले कोई संतान नहीं थी। तो सुदेव ब्राह्मण ने जगन्नाथ महाप्रभु से कहा कि भगवान, एक संतान का सुख मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूं, उसकी बाल्यावस्था पूरी हो जाने के बाद जैसे ही वो बालक कुमार अवस्था का होगा, मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वो बालक आपका हो जाएगा। फिर ये मेरा वचन है आपको। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भाई ये जयदेव महाप्रभु एक ही वृक्ष के नीचे रहते हैं, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कैसे इनके इस वृक्ष के नीचे रहने वाले सिस्टम को दूर करवाएं। तभी ठाकुर जी को याद आया कि एक सुदेव ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए तो वो हमें अर्पित करेगा। और ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव ब्राह्मण के यहाँ पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसको स्वप्न दिया सुदेव ब्राह्मण को, और स्वप्न में जाकर के उसको याद दिलाया, तुमने हमसे कहा था एक संतान होगी तो तुम हमको अर्पित करोगे, तुम्हारी बेटी हुई, अब भूल गए अपना वचन। अगले दिन ही सुदेव अपनी बेटी लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गया। जय जय, मेरी दृष्टता क्षमा, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी, मेरी पुत्री आप इसको स्वीकार करो। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे, बोले अब ये हमारी हो गई, तो हम जहां जाएंगे वहां इसको लेके जाओ, हम जहां चाहेंगे वहां इसको दे आओ। बोले आज्ञा करो। बोले एक वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की, उनसे जाकर के अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पद्मावती नाम था उनका। तो सुदेव ब्राह्मण बोला, भगवान वन में रहते हैं बेटी। बोले अब ये तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी होती तुम चिंता करते ना कि जमाई हमारा कैसा घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति। अब तो ये हमारी हो गई, अब इसके पिता हम हैं, हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, उससे जाके ब्याह करो इसका। और जो आज्ञा भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है मेरे चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। और जाते जाते जगन्नाथ महाप्रभु, सुनो